आचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 76वें परिच्छेद में समझा रहे हैं। संसार में संसारी जीवों के लिए वित्त भी एक आवश्यक वस्तु है। वित्त के अभाव में गृहस्थों का चित्त स्थिर नहीं रहता। जब वित्त के अभाव में चित्त स्थिर नहीं रहता है तो संक्लिष्टता से वे जो है तंदुल मच्छ की भांति कर्म का आश्रय करते हैं। वित्त है नहीं है, चित्त में उमंगें बहुत हैं, तृष्णा अधिक है, वस्तु मिलती नहीं है। एक सामान्य गरीब आदमी बहुत कर्म का बंद कर लेता चित्त से। जिसके पास वित्त है, चित्त शांत है, धर्म ध्यान में लगा देता है, दान पूजन कर लेता है और उमंग बढ़ रही है और पुण्य से पुण्य बढ़ता है तो श्री को भी उतर के आना पड़ता है। इसलिए आदमी को अपने चित्त में अस्थिरता को रोकना चाहिए। और मूल वस्तु वित्त के अभाव में जब चित्त वित्त वालों के प्रति द्वेष बुद्धि खड़ा करता है तब सर्वाधिक पाप का बंध करता है। जब किसी वित्त वाले के प्रति द्वेष बुद्धि चित्त दौड़ता है तब जीव तीव्र पाप का आश्रय करता है और समझ नहीं पा रहा है विवेकहीन होकर के, अरे तू पुण्यात्मा के पुण्य की सराहना कर तो तेरे मंद कसाय से पुण्याश्रय हो। तो दूसरे की वृद्धि को देख करके अपनी विशुद्धि की हानि नहीं करना चाहिए। दूसरी वृद्धि देख करके अपने आप को शांत रख लेना, ये जीवन की बहुत बड़ी आत्मिक साधना है। बहुत कम लोग हैं, सज्ञों की वृद्धि देख पाना बहुत कठिन है। प्रशस्त क्या प्रशस्त कार्य देख करके कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या की अनुमोदना करना चाहिए। दानी दान दे रहा है, उसकी अनुमोदना करना चाहिए, उससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। और ईर्ष्या करोगे तो पाप बढ़ेगा। संक्लिष्ट आ रही ना। अच्छे काम देख करके भी अच्छे परिणाम कर पाना कठिन है। सम वयस्क और सम धनी सम तपस्वी, इन लोगों का शांत बैठना बहुत कठिन है। समान तपस्वी हो, समान धनिक हो, समान व्यय वाले हो, समान विद्वान हो, यह तो आप गरीबों के प्रति अच्छे भाव रख सकते हो और अधिक धनियों के प्रति अच्छे भाव रख सकते हो। समान समान के प्रति भाव एक से बना पाना बहुत कठिन साधना है। समझ रहे ना। बाहर के आदमी की वृद्धि भी देकर तुम शांति सहन कर लो, पर भीतर के आदमी की वृद्धि देकर तुम सहन नहीं कर पाते हो। और जब शांति जी बैठे तब लगेगा यथार्थ में गलती मेरे भावों की है। सामने वाले की वृद्धि हो रही है, किसी के 50 लड़के हो रहे हैं और किसी के एक बच्चा नहीं हुआ, पिता बनने के लिए तरस रहा है। अब तरस रहा है, ठीक है भाई, तुम्हारा ऐसा ही नहीं होगा। कितने लोग भैया 50 सालों से आचार्य मुनि विराजमान बने बैठे हुए हैं और उनके पास कोई शिष्य नहीं आ रहे। और वे बुलाते हैं, जब कोई पहुंच भी ना तो उसको बोलते हैं आप दीक्षा ले लो, हम आपको आचार्य पद दे देंगे अपना, ऐसा बोलते हैं। तब भी लोग नहीं लेते और जहाँ उन्हें आचार्य पद मिलने की संभावना ही नहीं है तब भी वहाँ आके बैठ जाते हैं। तो इस बात को ये विधि समझना चाहिए, नियोग समझना चाहिए और पुण्य पाप भी समझना चाहिए। वास्तविक पुण्य पाप है। लाभ कार्य पुण्य है, लाभ कार्य पुण्य है, पुरुषार्थ कारण पुण्य है। नहीं समझ में आया? आपका प्रोफेसर बोल रहे हैं लाभ कार्य पुण्य है। आप पूजा पाठ कर रहे हो, एक कारण पुण्य है, एक कारण पुण्य है आपका। जो आपको सब विभूति दिख रही है एक कार उदयभूत पुण्य है। ठीक है, हाँ भक्ति कर लो जल्दी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं यदि आपको
पूर्व पुण्य के नियोग से लावंतरा क्रम के क्षोभसम से धन मिल जाए तो अब उस धन को कैसे प्रयोग करना चाहिए, इस बात को भी जानना चाहिए। बुद्धि मिली है, प्रज्ञा मिली है, ज्ञान मिला है, तो अब उसका प्रयोग क्या करना है आपको। आपके घर के कुएं में लबालब पानी आ गया, तुम खुश हो कि पड़ोस में पानी नहीं है, हमारे कुएं में कितना पानी है, ये आ गया, खुशी बना लो। अब इसके बाद तुम्हें प्रयोग क्या करना है। किसी मांसाहारी को दोगे, वो मांस धोने में नष्ट करेगा। सर्वाधिक प्रदूषण कर रहा है मांसाहार, हत्या कर रहा है, उसमें कितना पानी लगता है, कितनी गंदगी फैलती है, पूरा पर्यावरण को दूषित करके रखा मांसाहार। और जो लोग पर्यावरण की बात कर रहे हैं वो मांसाहार नहीं छोड़ पा रहे हैं, चाहे सामान्य आदमी हो, चाहे नेता अभिनेता कोई भी हो। यदि मांसाहार के प्रति उनका लालसा लिप्सा है, वे पर्यावरण को क्या प्रदूषण को मिटा पाएंगे। वे तो नाशक घातक हैं। प्रदूषण को वही मिटा सकता है जो शुद्ध शाकाहारी होगा। अब देखो पानी का प्रयोग, आप खेत में दोगे, फलों में दोगे तो मीठे फल आएंगे, अच्छे धान आएंगे। पानी तुम्हारे कुएं में निकला है, मुनियों को दोगे तो पुण्य बढ़ेगा, दान करोगे, प्रभु का अभिषेक करोगे। जैसे तुम्हारे कुएं में आया पानी, क्या उपयोग कर सकते आप, ऐसे तुम्हारे पुण्य का पानी आया है, तुम प्रयोग क्या कर सकते हो। सबसे पहला पुण्य का उपयोग, प्रज्ञा का प्रयोग है कि आप अपने समान व्यक्ति को देख करके हीन भावना मत लाओ। पहली परीक्षा निसंग सागर जी, पहली परीक्षा है संयत। बड़ों की विनय कर लेना सरल है, छोटों को स्नेह दे देना भी सरल है। बराबर वाले के साथ ईर्ष्या ना आए, ये कठिन साधना है। उपास उसमें फैल है, उपास फैल है, नीरस फैल है, लाखों ग्रंथों का स्वाध्याय फैल है। यदि आपको समवयस्क वाले के प्रति, तुम्हारे समान पद पर है, उसके साथ सद्भावना बना के रखो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कठिन साधना है। निर्दोषी पाप शून्यर्यत साधने प्राप्ति वसु ततो वहन्ति श्रोत्रांसि सुखस्य सुकृतश्च। 34 श्लोक में समझा रहे हैं यहाँ पर, निर्दोष से पाप शून्यर्यत, जो धन निर्दोष है, पाप शून्य, निष्कलंक है, ऐसा धन कमाओ जिस धन में कलंक ना लगे। इस तरीके से धन कमाओ जिसमें लोग तुमको निर्दयी ना कह पाए। इस तरीके से पैसा कमाओ जिससे लोग तुम्हें हत्यारा ना बोल सकें, दूध पीने वाला बोले, खून पीने वाला ना बोले। इस तरीके से पैसा कमाओ। सदग्रस्त, सदश्रावक पैसे के पीछे अपनी संक्लेशता को उत्पन्न नहीं करता है, विशुद्धि की जान नहीं देता है। ऐसा मत करोगे। त्याग के लिए हम कमा रहे हैं तो वो श्रेष्ठ करनी है। कीचड़ में डुबकी लगा करके स्नान करने जा रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। जो रखा है उसका तो दान करो, पर जो तुम कमा रहे हो संपत्ति कमाइए, धन मत कमाइए। सद्वृत्ति से निर्दोष पाप सुनिए, साधने प्राप्त वसु, वसु यानी धन, पैसा। तो इच्छा मत को किसकी, निष्कलंक पाप रूप से प्राप्त किया गया जो धन है, उससे धर्म वो कहाँ जाता फिर। ततो बहंती स्रोतांसी, देखो अच्छे स्रोत फूटे हुए हैं, अच्छा मीठा पानी निकला है, तो लोग उसको पीने के प्रयोग करते हैं, प्रभु के अभिषेक में करते हैं, मुनियों के दान में करते हैं, क्योंकि पानी अच्छा स्रोत निकला, अच्छे पुण्यात्मा का जीव घर का कुआं है। ऐसे जो संपत्ति अच्छे से आई है उसके बहता कहाँ है फिर वो धन। सुख सुकृतस्य, सुकृत सुख, सुकृत और सुख दो शब्द ध्यान रखना। आनंद का स्रोत बहता है, सुकृत में जाता है, धर्म में जाता है, और सुख आनंद देता है। पुण्यात्मा जीव का पैसा अपने सुख में जाता है और धर्म में जाता है, और पापियों का पैसा डॉक्टरों के यहाँ, वकीलों के यहाँ, ओहो सिनेमा हॉल बनवाएगा, मंदिर नहीं बनवा पाएगा, पापियों का द्रव्य है। ऐसे लोगों दे देगा कि जाकर के वे पता नहीं क्या करेंगे, ऐसे ब्याज पे उठा दिया। अरे भाई पैसा मिला है तो अच्छे काम में लगा लो ना। यहाँ तो बैंक में बढ़ा रहे तो पुण्य की बैंक में क्यों नहीं बढ़ाते हो।
और बैंक में तुमने पैसा भर दिया अपना गदिया जी, और बैंक वाले मुर्गी पालन को लोन दे रहे हैं, मत्स्य पालन के लिए लोन दे रहे हैं, वो तुम्हारा द्रव्य वहाँ लग रहा है, उसका परसेंट भी तुम्हारे पास आएगा। इसलिए ये तो जो आप विश्वास मानिए, आप विश्वास मानिए, चाहे संपत्ति हो चाहे पैसा हो, संपत्ति है ना वो पुण्य से तो आती है, धन भी पुण्य से ही आता है। तीव्र पापियों के पास जो पापानुबंधी पुण्य रखा था उसको जैसे मिल रहा है, पाप से कभी धन नहीं मिलेगा उसको। लावंतरा के 6 वर्षों के अभाव में कोई एक सिक्का नहीं ले सकता। आज उसे हमें सुनो भाई, पाप कर्म करते दिख रहा है पर पाप का विपाक नहीं चल रहा, उसका पूर्व का उदय चल रहा पुण्य रूप और वर्तमान कर्म कर रहा पाप रूप। ये दृष्टि लगाइए आप। इसलिए अशुभ करते हुए वाले भी, बताओ एक आदमी ने, सुब्रत सागर जी कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर कुछ था, उस अभागे को कोई काम ही नहीं दिखा, वो यही काम मुर्गी पालन केंद्र खुल के बैठ गया। सोचो आप, जिसने देश में ख्याति प्राप्त की हो, वो आज बेचारा उस काम को, उसकी बुद्धि देखो कहाँ दुर्बुद्धि गई, मत्स्य पालन केंद्र मुर्गी पालन केंद्र खुल रहा है। अरे भाई तेरा इतना पुण्य तेज था, ना कुछ करता सन्यासी हो लेता, और करना ही था तो ऐसे काम करता जिससे सज्जनों के बीच में साधु पुरुष तेरा नाम लेते, अच्छे काम में नाम लेते। तो ये दुर्बुद्धि है। अब यहाँ आपको आयु कोमट सा कर्म करने पहुँच जाइए। आप लोग जब तक सिद्धांतों को नहीं जानो तो ऐसे ही उल्टा सीधे सोचते रहोगे। जिस जीव का कुमति ज्ञानावणी कर्म का 6 उपशम है, भैया कितनी संपत्तियाँ हैं, आप कहते रहना इससे अच्छा काम होगा, वो नहीं लगाएगा, वो खोटे ही काम करेगा, 20 पंजर कूट बनाएगा, अफीम गांजा बेचेगा। पैसे कमाने के कितने तरीके हैं, वे अंडे लिए बैठे हैं, कुमति काम कर रही है। एक सच्चा जैनी भी तो ना कितना सुख से रहता है, पूरे देश को पता है, विश्व को पता है कि भारत में जैन समाज बुद्धि संपन्न, धन संपन्न, श्री संपन्न समाज है। पूरे विश्व को मालूम भैया। ये मत सोचो मेरे कोई पहचानता नहीं है। बड़े लोगों को बड़े लोग पहचानते हैं, आप विश्वास मानिए, ये अंदर का मैटर समझिए। बड़े लोगों को बड़े लोग पहचानते हैं। विश्व में जितने बड़े लोग हैं सबको मालूम है कि जैन समाज भारत में है और वो अच्छी समाज है, बुद्धिजीवी समाज है। अब सोचिए, ये समाज दुनिया देखती है, अच्छा खाते लोग, अच्छे में मकानों में रहते हैं, अच्छी संतान को जन्म संस्कार दे रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि ये सदाचारी समाज है। पुण्यात्मा जीव, पुण्यानुबंधी पुण्य जिसका होगा उसको संपत्ति मिलेगी, वो पुण्य में ही जाएगी। बताओ, संतोष को पैसा मिला, उन्होंने मंदिर बना दिया, नहीं बना दिया? और भी कुछ कर सकते थे, ठीक है ना? तो द्रव्य मिला है तो लगा दिया, सबने प्रशंसा की कि नहीं की? आओ भाई, तो जो धन पाप रहित होता है, ये शब्द बहुत सुंदर है। पाप रहित जो होता है, निष्कलंक यानी निर्दोष, पाप शून्य नहीं। जो पाप शून्य धन है वो सुख देता है, आनंद देता है, धर्म में लगता है, ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे।